बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं और उसी वाले से आज हम 4.2 करेंगे। 4.1 का ये एक अहम क्वेश्चन रह गया था, वो भी हमने इसी के साथ शामिल कर लिया। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स वाई माइनस 2y। यहाँ पहले इक्वेशन देखें तो यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स है, तो हमने कॉमन ले लिया एक्स। पीछे हमारे पास एक्स प्लस वाई रह जाएगा और ये एक्स प्लस वाई, और फ्रैक्शन में भी सेम लिखा हुआ है। ये चूँकि मल्टीप्लाई है तो हम इसमें डायरेक्टली कटिंग भी कर सकते हैं, तो ये दोनों आपस में खत्म। यहाँ भी देखें तो यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो दोनों का एक कॉमन हमने ले लिया। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स रह जाएगा, प्लस एक्स निकल जाएगा और सिर्फ वाई रह लेगा। और फ्रैक्शन में हमारे पास एक्स प्लस वाई था, तो हमने यहाँ भी इसको ख़त्म कर लिया। ये डिवीजन का साइन है, इसको जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे। डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ। यहाँ आप देखें तो यहाँ पे भी सेम ऐसी क्वेश्चन है कि एक्स वाई माइनस 2y और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे दोनों के कॉमन निकल रहे हैं। एक में y दोनों में कॉमन है, एक में x दोनों में कॉमन है। अगले स्टेप में हम देखते हैं। इस इक्वेशन के हल होने के बाद x और x हमारे पास रह गए, y और y रह गए, और ये इक्वेशन हमने नीचे लिख दी। यहाँ इसमें अगर हम y कॉमन करें तो पीछे x माइनस 2, और इनमें x कॉमन निकालें तो x माइनस 1 हमारे पास। ये y खत्म और ये x और ये x खत्म। x ओवर y, x माइनस 2 और x माइनस 1, यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 4.2 है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है। इफ़ a प्लस बी इक्वल्स टू 10, a माइनस बी इक्वल्स टू 6, फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें एक फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कर लेंगे। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 10, a माइनस बी की वैल्यू 6 थी, और इनका स्क्वायर जो फार्मूले की वजह से आया, तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, और इक्वेशन की दूसरी साइड पे हमने वही चीज़ें लिख ली, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 100 प्लस 36 इक्वल्स टू 136, और यहाँ पे आप देखें 2 चूँकि फार्मूले के साथ था तो हमने 2 को यहाँ से ख़त्म कर लिया, डिवाइड 2 किया, यहाँ से ख़त्म से 2 1 टाइम्स और 2 68 टाइम्स 136 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 68 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पे इक्वेशन है इफ़ a प्लस बी इक्वल्स टू 5, a माइनस बी इक्वल्स टू रूट स्क्वायर 17, फाइंड ए बी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला था, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, अगर इनको माइनस किया जाए तो ये इक्वल्स होता है 4ab के। ये एक हमारे पास फार्मूला था जो हमने फार्मूला में चेक किया था। यहाँ हम वैल्यूज़ लगा देंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 5, a माइनस बी इक्वल टू 17 विद रूट स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 25, रूट स्क्वायर और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर लेंगे, तो ये सिर्फ 17 रह लेगा। 25 माइनस 17 इक्वल्स टू 8, और हमारे पास ये फार्मूले में साथ साथ 4 चल रहा था। 4 चूँकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और इक्वल के बोथ साइड पे यही काम हम करेंगे। तो 4 1 टाइम 4 2 टाइम्स, तो 2 हमारे पास ए बी का आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.2 है। क्वेश्चन 3 है इफ़ एम एन और पी इक्वल्स टू 10, एम एन पी और एम पी इक्वल्स टू 27, फाइंड एम स्क्वायर एन स्क्वायर और पी स्क्वायर। हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स का स्क्वायर फार्मूला है, जिसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। यहाँ भी हमारे पास ए बी सी वेरिएबल की जगह में एम एन और पी है, तो हम यहाँ पे वो फार्मूला लगाएंगे, एम प्लस एन प्लस पी का स्क्वायर, और ये इक्वल्स हैं 10 के, तो 10 का भी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और ये फार्मूला जब हम ओपन करेंगे तो एम का स्क्वायर एन का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस 2mn 2np प्लस 2mp। यहाँ आप देखें तो 2 तीनों में ही कॉमन है, तो हमने तीनों में से वो कॉमन ले लिया। पीछे मेरे पास mn np और mp रह गए। इन तीनों की अपनी एक वैल्यू थी जो हमें शुरू में दी गई थी 27। एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर, जो 2 हमने कॉमन लिया, और 27
2 से मल्टीप्लाई होकर ये 54 बन गया। 54 चूँकि यहाँ पे प्लस है, हम अगर इक्वल के दूसरी साइड में लेकर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 54 माइनस करेंगे तो ये 46, हमारे पास m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर की वैल्यू 46 आ गई। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स वाई इक्वल टू 12, फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ चूँकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए तो हमें क्यूबिक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक्स प्लस वाई की हमने वैल्यू निकाली, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, हमने दोनों साइड के क्यूब लिया ताकि वो क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास आ जाए। हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई का क्यूब इक्वल्स है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये दोनों वैल्यूज हमें चाहिए आंसर देने के लिए, प्लस 3x5 इंटू एक्स प्लस वाई। हमने ये फार्मूला ओपन किया तो एक्स क्यूब वाई क्यूब 3x5 एक्स प्लस वाई और इक्वल टू 7 था, तो 7 का क्यूब 7 टाइम्स 7 49, 49 7 343, तो ये हमारे पास आ गया। हमने इसको तो लिख लिया और यहाँ पे बाकी वेरिएबल्स की वैल्यूज लगा दें। हमें इक्वेशन में दिया गया था एक्स वाई इक्वल्स टू 12 था और x प्लस वाई ये वही है इक्वेशन जो शुरू में हमने 7 लिखी थी। तो 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 252 बन गया। यहाँ चूँकि 252 प्लस है, अगर हम ये इक्वल के दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो 343 में से 252 माइनस किया तो वो 91 आ गया। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये इक्वेशन ये वो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था जो हमने हल करना था। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ x माइनस 5 इक्वल्स टू 4, एक्स वाई इक्वल्स टू 21, देन फाइंड करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ भी हमें क्यूबिक फार्मूला लगाना हो पड़ेगा। तो हमने x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और दोनों साइड पे हमने क्यूब लगा दिया, x माइनस वाई का क्यूब और 4 का क्यूब। 4 का क्यूब है 4 टाइम 4 16 टाइम 4 64, तो ये 64 आ गया हमारे पास। और ये हमारे पास फार्मूला था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला था हमारे पास, हमें इसका पहले से है पता। तो यहाँ पे एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब इन दोनों की वैल्यूज हमने देनी होगी आखिर तक। बाकी वेरिएबल्स की हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं। एक्स वाई इक्वल्स टू था 21 के और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू था 4 के। तो 3 टाइम्स 21 टाइम्स 4 ये माइनस 252 बन गया हमारे पास। ये माइनस 252 को अगर हम इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा। 64 प्लस 252 इक्वल्स टू 316, तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू ये आ गई हमारे पास 316। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन दिया गया एक्स इफ एक्स 3x प्लस 1 ओवर 3x इक्वल्स टू 5, देन फाइंड 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब। यहाँ पे हमें क्यूबिक वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मीन हमें क्यूबिक फार्मूला लगाना होगा। तो हमने वैल्यू लिखी 3x प्लस 1 ओवर 3x इक्वल्स टू 5, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, हमने यहाँ भी क्यूब लिया यहाँ भी। तो 5 का क्यूब 5 टाइम्स 5 25 टाइम्स 5 125, तो ये 125 होगा। इसका हमें पता है फार्मूला, यानी a प्लस बी का क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो हमने इसकी जगह में वो क्यूबिक फार्मूला लिख लिया। तो ये 3 का क्यूब हमारे पास बन जाएगा 3 टाइम्स 27 और 1 ओवर 3 यानी 1 ओवर 27 एक्स क्यूब। तो इन दोनों की जगह में हमने लिखा 3x क्यूब प्लस 1 ओवर 3x क्यूब प्लस 3 इंटू 3x और 1 ओवर 3x और 3x प्लस 1 ओवर 3x, ये फार्मूला हमने सारा के सारा लिख लिया। अभी यहाँ पे देखें कि ये 3x और 3x आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो सिर्फ ये 3 और इस सारी की वैल्यू 5 के इक्वल थी जो शुरू में हमें देगी, तो हमने इसकी जगह में 5 लिख दिया। तो ये जब इसको ओपन करेंगे क्यूबिक को तो क्यूबिक वैल्यू आ जाएगी 27x3 प्लस 1 ओवर 27x क्यूब प्लस 3 और ये 5 इसकी जगह में, तो ये 15 बन जाएगा। प्लस 15 इक्वल के दूसरी साइड हमने शिफ्ट किया तो वो माइनस 15 बन जाएगा और 125 में से माइनस 15 निकाले तो वो 110, यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 4.2 इसका आखिरी क्वेश्चन है जो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, उनमें से आखिरी क्वेश्चन, इफ़ 5x माइनस 1 ओवर 5x इक्वल टू 6, देन फाइंड 125x क्यूब माइनस 1 ओवर 125x क्यूब। क्यूबिक वैल्यू हमने लेनी है तो क्यूबिक वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो 5x माइनस 1 ओवर 5x इक्वल टू 6, बोथ साइड पे क्यूब हमने लिया और हम जानते हैं कि a माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी।
हमने यही वो फार्मूला अप्लाई किया, तो इसकी जगह में वो सारा फार्मूला अप्लाई कर लें। 5x³ माइनस 1/5x³ माइनस 3 इंटू 5x इंटू 1/5x और 5x माइनस 1/5x। ये 5x माइनस 1/5x जो है ये इसकी वैल्यू हमारे पास 6 मौजूद है। अच्छा ये देखें कि 5x और 1/5x आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको हमने ख़त्म कर दिया। 6 टाइम्स 6 ये इक्वल्स है 216 के। यहाँ 3 और इसकी वैल्यू 6 हमने लिख ली, -3 मल्टीप्लाई 6 तो -18। 5x का क्यूब जो है वो 125x³ बन गया और 1/5x इक्वल टू 1/125x³। ये -18 हम शिफ्ट करेंगे इक्वल की दूसरी साइड पे, तो ये प्लस बन जाएगा, तो 216 + 18 = 234 और ये हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया।